सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और नए माली साल का जब से बजट आया है उसके बाद एक महंगाई का बम आवाम पर गिरता जा रहा है। मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में मुख्तलिफ सेक्टर्स अपनी अपनी प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा रहे हैं। और फिर हमने देखा कि कैटल फार्मर्स, डेयरी फार्मर्स भी मैदान में आए और उन्होंने भी दूध की कीमत में एक बहुत बड़ा इजाफा करने का मुतालबा कर दिया है। अभी इस वक्त दूध कराची में 220 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से दस्तियाब है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इसकी कीमत को 300 रुपये तक लेकर जाया जाए। जो इस वक्त पैकेट का दूध है, डब्बे का दूध है, उस पर टैक्सेस में इजाफा हुआ और उसकी कीमत को बढ़ाया गया। क्या सिर्फ यही वजह है या फिर वाकई फीड्स और जो दीगर अशिया पर टैक्सेस लगे हैं वो इतने ज़्यादा हो गए कि अब इनके लिए भी ये कीमत बढ़ाना नागुज़ीर हो चुका है? पिछले दिनों हमने देखा था जब दूध की सरकारी कीमत 184 रुपये फ़ी लीटर थी तो उस वक्त भी दूध 200 रुपये फ़ी किलो बिक रहा था। फिर उसके बाद एक मुआहिदा होता है कमिश्नर कराची और डेयरी फार्मर्स के दरमियान और उसमें ये तय पाता है कि दिसंबर तक, इस साल के आखिर तक दूध की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी और 220 रुपये फ़ी लीटर ये कीमत मुकर्रर कर दी गई है। अब इसमें यकमुश्त 80 रुपये का अगर इजाफा होता है तो एक गरीब आदमी की तो कमर टूट जाएगी। डब्बे का दूध पहले ही लोग खरीदने के काबिल नहीं रहे, वो एक आसाइश बन चुकी है। अब ये जो खुला दूध है ये जो लोग ख़रीदते हैं वो भी उनकी क़ुव्वत ख़रीद बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाएगी। तो ये क्या इजाफा वाकई नागुज़ीर है? क्या कोई दरमियानी राह निकल सकती है? क्या इस वक्त सूरत हाल है? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ग़ुलाम शब्बीर डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदे हैं हमारे स्टूडियोज़ में। शाकिर उमर गुज्जर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, डेयरी फार्मर्स के नुमाइंदे हैं। वो भी ज़रा दोनों साहिबान से जानेंगे कि दोनों का मौक़िफ़ क्या है और इस वक्त दूध की जो कीमत है वो क्या होनी चाहिए। तो ग़ुलाम शब्बीर साहब, ये 220 रुपये फ़ी किलो जो इस वक्त लोग दूध खरीद रहे हैं, क्या ये आप लोगों की कॉस्ट में नहीं आ रहा? आप लोगों को महंगा पड़ रहा है? क्या इसमें आप लोगों का प्रॉफिट शामिल नहीं है? क्या ये दूध की एक्चुअल कीमत नहीं है? सबसे पहले तो शुक्रिया बोल टीवी का हमारी आवाज़ को ऐवानों तक और पब्लिक तक पहुंचाने का। देखिए जी, हमारी कास्ट ऑफ प्रोटेक्शन जो पहले भी थी, जब कमिश्नर साहब के पास गई तो 249 रुपया थी और 249 के हिसाब से इस टाइम जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारी बढ़ गई है। और हमारा ये बयानिया नहीं है कि हम 300 रुपये करेंगे। इस टाइम जो कंडीशन है, इस टाइम जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 249 से भी क्रॉस कर गई है। जो एग्रीमेंट की आपने बात की कमिश्नर साहब के साथ, वो एग्रीमेंट ज़रूर हुआ था दिसंबर तक और उसमें ये शिक लिखी हुई है कि कोई भी अनहोनी आए, कोई भी मसला हो इंडस्ट्री के साथ तो दोबारा बैठा जा सकता है। इस टाइम कराची के अंदर आपने देखा है कि हीट स्ट्रोक की वजह से बहुत सी गाय ज़ाया हो गई हैं। अच्छा। तकरीबन 10,000 से तो प्लस है। अब वो गाय जो हैं वो दूध की जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल रखती हैं, प्रोडक्शन उसकी बढ़ाती भी हैं और कंट्रोल भी रखती हैं। इस टाइम जो है कराची के अंदर दूध की बहुत शार्टेज है, सिर्फ गाय की वजह से। गाय फार्मर को जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान, इस टाइम फार्मर को नुकसान दिया गाय ने, इसी वजह से प्रोडक्शन कम हो गई है। अच्छा, ये सिर्फ आप गाय की बात कर रहे हैं? चूँकि हम जो आमतौर पर दूध इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो भैंस का दूध जी, 25% गाय होती है और 75% जो है वो भैंस होती है। अब उसी को दूध को मिक्स करके फिर जो है कराची के अंदर जो कमिश्नर साहब के पास है वो 6 फैट का दूध है। अच्छा। अब हमने जो देना है वो खालस और ताज़ा दूध देना है 6 फैट का। अब वो हम कराची को मुहैया कर रहे हैं। हमने तो 300 की डिमांड नहीं की, हम इंशाल्लाह जाएंगे, अपने मौक़िफ़ लेके जाएंगे कमिश्नर साहब के पास। कमिश्नर साहब से हमारा मुआहिदा ज़रूर है दिसंबर तक, लेकिन उस दिसंबर के अंदर जो मुआहिदा है उसके अंदर शिक भी लिखी हुई है कि कोई भी मसला होगा तो आप दोबारा जो है हमारे पास आ सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है जी जी। तो अब्दुल सलाम दादा भाई साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है। तो इससे पहले कि अब्दुल सलाम साहब के पास जाएं, जरा शाकिर उमर साहब आप बताइएगा कि 1 लीटर दूध जो इस वक्त आवाम को 220 रुपये में मिल रहा है, ये आप लोगों को कितने में पड़ता है? और पहले भी हमने दी हुई है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी पहले हमने दी थी 249 रुपीज़ की और फिर कमिश्नर साहब ने 220 रुपये का नोटिफिकेशन किया था। हमारा मुतालबा था कि जी प्रॉफिट के साथ 280 रुपये का नोटिफिकेशन दिया जाए और यकीनी तौर पे ये सब कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ जो नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब चूंकि हमने जो ये मुतालबा किया है 300 का, तो हम सब ये बखूबी जानते हैं कि जी मुतालबा अच्छा करेंगे तो कहीं फिर ये 13% जो टैक्स
में इजाफा हुआ है, उसके बाद वो इतनी कीमत हमें नोटिफिकेशन देंगे। अच्छा। और यकीनी तौर पे अब मुहर्रमुल हराम का महीना, इसमें हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि कीमतें बढ़े। हम सिर्फ हुकूमत को ये बताना चाहते हैं, कमिश्नर कराची और प्राइस ऑफ कंट्रोलर जो ब्यूरो ऑफ सप्लाई है, हम ये कहना चाहते हैं कि जो 13% टैक्स बढ़ा है, ये या तो हट जाए या कम अज कम इस चीज को वो तस्लीम करें कि जी इतनी कीमतें किसान का हक है। तो शाकिर साहब, ये 13% जो टैक्स बढ़ा, अब आप ये चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा आवाम पर मुंतकिल हो जाए? ये 80 रुपए फी किलो का जो इजाफा मांग रहे हैं, ये तो 13% के टैक्स से भी ज्यादा है। असल में जी 13% जो बनता है वो बनता है लगभग 30 रुपया। और पहले भी चूंकि नोटिफिकेशन उन्होंने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम किया था, हमने वो के उनसे मुतालबा 80 रुपए का किया है। और यकीनी तौर पे कभी भी कमिश्नर कराची या ब्यूरो ऑफ सप्लाई उतना इजाफा जस्टिफाइड इजाफा वो नहीं करते। हमें जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है उससे कम का वो नोटिफिकेशन देते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि ये जो नोटिफिकेशन किया गया, ये इस टैक्स के निफाज से पहले का नोटिफिकेशन है। अच्छा। और अब किसानों का जो हक है इस टैक्स के निफाज के बाद वो हमें ये नोटिफिकेशन जारी कर दे तो बहुत बेहतर अच्छा, है। तो शब्बीर साहब, मैं आता हूं अब्दुल सलाम साहब, हाजिर आपकी तरफ भी। शब्बीर साहब, ये जो 249 रुपए आप बता रहे हैं आपको कॉस्ट पड़ रही है, तो ये 29 रुपए फी किलो आप लोग नुकसान में इस वक्त दूध बेच रहे हैं? 249 रुपये हमने को उस टाइम दी थी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, वो सारे प्रॉफिट्स के साथ? देखिए प्रॉफिट अच्छा, तो सिर्फ cost आप कह रहे हैं, यानी कॉस्ट जो हमने आपको दी लागत थी। जो पड़ रही है। प्रॉफिट तो फार्मर इस टाइम जो है तकरीबन 5, 7, 8 साल से जो है फार्मर लॉस में जा रहा है। फार्मर, आपने देखा होगा कि पुराने फार्मर जो है वो दिवालिया हो रहे हैं, नए फार्मर आ रहे हैं, इंडस्ट्री जो है वो मुसलसल नुकसान में जा रही है। अगर इसको कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से अगर प्रॉफिट दिया जाए तो जो इंडस्ट्री है ये रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की, और ये सिंध में ख़ास तौर पे ये कराची में तरक्की करेगी। इसको कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से रेट नहीं दिया गया। ये 230 रुपये 1 साल पहले का रेट था। अच्छा, 230 रुपये 2023 का रेट था। 230 रुपये रिटेल में कराची में बिक रहा था। उसके बाद जैसे निगरान हुकूमत आती है, निगरान हुकूमत ने जबरी नोटिफिकेशन जो है वो 200 रुपये का कराया। उसमें रिटेलर को भी नुकसान हुआ, उसमें होलसेलर को भी नुकसान हुआ, उसमें फार्मर तो बहुत से फार्मर बड़े जो है वो दिवालिया हो गए। एक दिन में जो कराची में दूध की खपत है वो कितनी है? कितने? देखिए कराची की डिमांड जो है वो तकरीबन 50 लाख लीटर की है डेली की, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो नहीं है 50 लाख लीटर। जो निगरान हुकूमत आई, जो सलीम राजपूत साहब कमिश्नर आए, उन्होंने जबरी जो है इसको 200 रुपये रिटेल पे फिक्स कर दिया, 180 रुपये लीटर पे फार्मर को बॉन्ड कर दिया। उसके लिए हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट का केस भी फाइनल हुआ, कमिश्नर कराची को बुलाया और उसी प्रेशर के ऊपर आके इस कमिश्नर साहब ने नोटिफिकेशन किया 220 रुपये रिटेल का, 195 रुपये डेयरी फार्मर का। डेयरी फार्मर का नुकसान है लेकिन मजबूरी है, और क्या डेयरी फार्मर और कुछ कर नहीं सकता। 50 लाख फी लीटर अगर कराची में डिमांड है, चलें वो 8-10 लाख कम भी अगर हो रहा है, 40 लाख भी उसको कर लें, 29 रुपये फी लीटर के हिसाब से अगर आपका ये नुकसान हो रहा है, ये तो फिर अरबों रुपए का नुकसान शायद हो चुका है। तो ये नुकसान किसने भरा है फिर? ये कहाँ से आप लोगों ने पूरा आवाम भर रही है। देखिए जो फार्मर के पास, अगर किसी फार्मर के पास 1000 जानवर था आज से 7 साल पहले, तो इस टाइम उसके पास 800 जानवर है। जिसके पास 800 था वो 200 कम कर चुका है, उसके पास 600 है। और मकरूज़ हैं, हर फार्मर मकरूज़ है, वो राशन वाले का मकरूज़ है, वो होलसेलर का मकरूज़ है। उसके पास अपना सरमाया कम होता जा रहा है, वो अपनी भैंसें बेच कर, गाय बेच कर वो अपना कर्जा उतारता है। लेकिन हम रिटेलर सतह पर देख रहे हैं शाकिर उमर साहब के नई नई दुकानें भी खुल रही हैं, मोहल्लों में बड़ी बड़ी दुकानें खुल रही हैं, लोग इस कारोबार में तरक्की भी कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट इसमें कमा रहे होंगे, तो ये कारोबार फल फूल रहा है ना। एंड की ना, मैं देखें हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं गुलाम शब्बीर साहब, और यकीनी तौर पे वो 200% आपसे सही बात कर रहे हैं। जो किसान का मामला है वो यकीनी तौर पे किसान का मुसलसल इस्तेहसाल किया जा रहा है, और किसान के इस्तेहसाल की बुनियाद पे दूध की पैदावार दिन ब दिन कम हो रही है। तो यकीनी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान को, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को, चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक को, और वजीर ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ खुराक है, इसको, इन सबको एक पेज पे आके किसानों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। इन्हें कम अज कम अपने जो मवेशियों की फीकस पैदावार है उसे बढ़ाने पे काम करना चाहिए। जब हम हाई यील्ड जानवर पे काम करेंगे ना,
तो ही चीजें बेहतर होंगी कि कीमतें ना बढ़े, उनकी पैदावार बढ़े। और पैदावार को बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए इदारों का आपस में साथ बैठ के काम करना जरूरी ठीक है। है उसमें मैं आपको ये बता दूं जी। कि उसमें पाक फौज का इदारा RV&FC काम कर रहा है। उन्होंने इसी ओरिजिन के इम्प्रूव करदा मवेशी ब्राजील से इंपोर्ट किए हैं 217, अच्छा और उन्होंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर का काम भी शुरू कर दिया है, और वो किसानों को ट्रेनिंग्स भी दे रहे अच्छा हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने किसान को एजुकेट करें, हम अपने सारिफ को सस्ता दूध फराहम करने के लिए किसान की मदद करें। और यकीनी तौर पे जो टैक्स आपने निफाज कर दिया है, उसका बोझ किसान हरगिज नहीं उठाएगा, उसका बोझ सारिफ उठाएगा। अच्छा क्योंकि इनपुट टैक्स आउटपुट पे जब वो असरअंदाज होगा तो कीमतें बढ़ेंगी, ठीक है। तो अंडा, मोती, गोश्त और दूध महंगा चलें, अब ये होगा। चूंकि सार्फिन की नुमाइंदगी इस वक्त अब्दुल सलाम साहब कर रहे हैं, तो अब्दुल सलाम साहब ये अब अभी महंगाई से पहले ही पब्लिक परेशान है। अब ये दूध की कीमत में अगर यकमुश कोई 30, 40, 50 रुपए का इजाफा हो जाता है तो ये लोग कहाँ जाएं? दूध ऐसी चीज़ है जो कि हर शख्स को रोज़ाना की बुनियाद पर चाहिए। चलें, वो खुद अपने ऊपर जबर कर लेगा, अपने बच्चों को तो पिलाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। भाई लास्ट मंथ भाई गुज्जर, गुलाम शबीर डार साहब, ये सब उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें कमिश्नर कराची के ऑफिस में दूध के रेट्स पर 12 घंटे तवील डिस्कशन हुई। अच्छा, उसमें जो प्रपोजल्स कैटल एंड डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की तरफ से आया था, उसमें उन्होंने क्लेम 290 रुपए फी लीटर की रिटेल प्राइस की डिमांड की थी। सही। खैर, वो मीटिंग 12 घंटे चली और फाइनली रात के 11 और 12 के दरमियान ये तय पाया कि 210 रुपए फी लीटर से 220 रुपए फी लीटर तक तजावुज किया जा सकता है। नोटिफिकेशन इशू हुआ और ये तय हुआ कि ये कीमतें दिसंबर तक अनचेंज्ड रहेंगी। ठीक है। अगरचे कमिश्नर कराची साहब गवाह हैं, मैंने उस कमेटी रूम में ये दरख्वास्त की थी कि ये अगले जून तक कीमतें मेंटेन की जाएं, लेकिन कमिश्नर साहब ने कहा कि नहीं, चलिए दिसंबर तक तो आप कमिटमेंट कीजिए। गुज्जर साहब गवाह हैं, शबीर साहब गवाह हैं, और फिर ये तय हो गया। अब ये बजट आया है और उसमें टैक्सेस की वजह से कीमतें बकौल हम जिस तरह फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ सुन रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ गई है। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।